नमस्ते आचार्य जी। हमारे आचार्य स्वामी आशुतोष जी हैं। जी नमस्ते स्वामी। पढ़ा रहे आप, कई सारे दर्शनों को पढ़ाते हैं, लोगों ने उसको बताया है। प्रगति करे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कभी वहाँ पर आप सेना में कभी मिले होंगे? हाँ जी, कई बार मिले। महाराज वहाँ पर हम आते थे, कई बार मिले हैं आपसे। आते रहे वहाँ पर। हमारे जो पहले वर्तानंद जी होते थे, बाद में पलवाम जी बने। जी जी। तो वहाँ 1991 के आसपास से वहाँ पर आते थे गुरुकुल में। जी जी। तक आते रहे। अपना स्वाध्याय साधना करते हैं, मेरा वेद का स्वाध्याय चलता है जी, पूरा करना है और वेद मैंने स्वाध्याय किए हैं जी। ठीक, अच्छा लगा आपका दर्शन हुआ। पढ़ रहे हैं आचार्य जी, स्वयं को पढ़ रहे हैं। थोड़ा कठिन है अपने मन को पढ़ना, तो बहुत पढ़ी है अपने मन को पढ़ना, अपने आत्मा को, अपने परमात्मा को। जी, प्रगति चल रही है की ओर। जी, तो ऐसे ही करना होता है, आगे चल करके हमको तो विद्या का प्रयोजन है आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना। जी, ये विद्या की प्रवृत्ति है, की है। आपके सभी जो अध्येता लोग हैं सबको भी हमारा नमस्ते। जी, का स्वाध्याय करूंगा वो जी, धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे हम लोगों ने दृष्टांत तक को देखा था। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, इन विषयों पर हम लोग विचार कर रहे थे। दृष्टांत साध्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है और दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं। इस पर हम लोगों ने विशेष विचार किया था। अब आज का विषय हम लोगों का सिद्धांत है। 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ये हमारा मूल विषय है। 16 पदार्थों में एक सिद्धांत भी पदार्थ है। तो 16 पदार्थों का नाम सबको आना चाहिए। 16 पदार्थों में यदि हम क्रमशः गणना करें तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, ये 5 हो गए। आज जिस शब्द पर हम विचार करेंगे वो शब्द है सिद्धांत। अब सिद्धांत पर हम महर्षि वात्स्यायन जी ने जो कुछ लिखा है उस पर विचार करते हैं। तो लोग कहते हैं कि आपका सिद्धांत क्या है, आप सिद्ध अंत वाले क्या हो, आपका अपना मत क्या है बताइए। मेरा यही मत है, कहना ही यह सिद्धांत है। किसी ने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो ईश्वर कैसा है, तो उसने अपना सिद्धांत बता दिया।
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। यह वस्तु है, यह वस्तु ऐसी है, वैसी है। वस्तु को हम इस रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं, इसी को कहते हैं सिद्धांत। यह वस्तु ऐसी है, यह वस्तु वैसी है, इसको इसी प्रकार से स्वीकार करने को सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए इस पर महर्षि वात्स्यायन जी ने क्या लिखा। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः। ये सिद्धांत की परिभाषा है। संक्षेप से सिद्धांत की यहाँ पर परिभाषा दी गई। इससे संबंधित सूत्र आगे आएंगे, विस्तार से सिद्धांत पर चर्चा होगी, किंतु यहाँ पर संक्षेप से सिद्धांत की परिभाषा ससूत्र बताएंगे महर्षि गौतम जी सिद्धांत विषय में, किंतु अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से सिद्धांत को संक्षेप से बता रहे हैं महर्षि वात्स्यायन। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे, वो महर्षि गौतम जी का होगा। यहाँ जिन परिभाषाओं को हम पढ़ रहे हैं क्रमशः सब की सब परिभाषाएं महर्षि वात्स्यायन जी की। तो महर्षि वात्स्यायन जी ने सिद्धांत की परिभाषा क्या दी, उन्हीं के शब्दों को देखिए। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः। यह सिद्धांत की परिभाषा हो गई। क्या कह रहे हैं? अस्ति अयम, यह है। अस्ति अयम का अर्थ है यह है। इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांतः। इति माने इस प्रकार, स्वीकार करता हुआ, यह है, इस प्रकार स्वीकार करता हुआ जो अर्थ है, जो अर्थ है, अयम अर्थः अस्ति, यह अर्थ है, इसको स्वीकार करना सिद्धांत है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? यह है, इस प्रकार स्वीकार करता हुआ जो अर्थ है उसको सिद्धांत कहते हैं। अब आपको पूछा जाएगा यह अर्थ है, यह अर्थ है, कैसे पता लगेगा? यह अर्थ है, यह पदार्थ है, यह वस्तु है, ये पता कैसे लगेगा? यह अर्थ है, इसका ज्ञान हम कैसे करेंगे? प्रमाणों से। प्रमाणेर अर्थ परीक्षणम न्यायः। यह ऐसा है, इसका निश्चय, यह अर्थ है, ऐसा निश्चय हम प्रमाणों से करते हैं। तो प्रमाणों से अर्थ का निर्णय होता है, निश्चय होता है, इसी को सिद्धांत कहते हैं। तो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? यह है, इस प्रकार स्वीकार करता हुआ जो अर्थ है, इसको स्वीकार करना सिद्धांत है। यह वस्तु ऐसी ही है, इसको इसी प्रकार से स्वीकार करना, यह सिद्धांत है। ये सिद्धांत की मोटी परिभाषा हो गई। कोई वस्तु है, बिना प्रमाणों की वो वस्तु सिद्ध नहीं होगी। यदि बिना प्रमाणों से हम वस्तु को सिद्ध करते हैं तो वो वास्तविक सिद्धांत नहीं कहलाए।
किंतु सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। यदि सबके अपने अपने सिद्धांत नहीं होते तो ये इतना वाद विवाद, ईर्षा, द्वेष, झगड़ा, कलह आदि दिखाई नहीं देता। सबका एक सिद्धांत हो जाता, सबका सिद्धांत वेद का हो जाता, तो और ये आपको ये ईर्षा नहीं दिखाई देती, ये असूया नहीं दिखाई देती, ये झगड़ा नहीं दिखाई देता, ये वाद विवाद दिखाई नहीं देता, ये भेद दिखाई नहीं देता। एक घर में रहने वालों का सिद्धांत भी एक नहीं है। हम लोग घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं। कई बार गुरुकुलों में ब्रह्मचारी एक कमरों में रहते हैं। एक कमरे में रहते हुए भी उनमें वाद विवाद है, सिद्धांत अलग अलग होने से। वो बोलता है इस सामान को ऐसा रखूंगा, और ये बोलता है नहीं ऐसा रखूंगा, और तीसरा ने कहा नहीं 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 ये दोनों प्रकार से रखना गड़बड़ है, ऐसा रखो। तो ऐसा रखूंगा, वो ऐसा रखता है, ये ऐसा रखा, ये सब उनके अपने अपने सिद्धांत हो गए। यदि तीनों का सिद्धांत एक हो जाता, देखो ये ऐसा ही रखो, तो वहां पर और वाद विवाद होता, वहां पर झगड़ा होता। तो सिद्धांत का अर्थ है यह ऐसा है, इसको स्वीकार करते हुए अर्थ को निश्चय करना सिद्धांत हुआ। तो यहां पर कहा गया आगे, सच प्रमेयम, वह जो अर्थ है, वह जो विषय है, वह जो सिद्धांत है, वह प्रमेय है। सच प्रमेयम का अर्थ हो गया ये जो सिद्धांत है ये प्रमेय है, ये जो अर्थ है यह प्रमेय है। क्यों प्रमेय है? ये सिद्धांत, ये अर्थ, ये वस्तु, ये पदार्थ क्यों प्रमेय है? तो कहा इसलिए प्रमेय है क्योंकि जानने योग्य है। जो भी पदार्थ जानने योग्य होता है उसको प्रमेय कहते हैं। सच प्रमेय का अर्थ ये प्रमेय है। क्यों प्रमेय है? तो यहां पर कहा इसलिए प्रमेय है क्योंकि ये जानने योग्य है। तस्य पृथक वचनम, भाष्य देखिए, तस्य पृथक वचनम, ये प्रमेय यदि है तो अलग से क्यों पढ़ा गया है? तस्य पृथक वचनम किमर्थम? यदि यह प्रमेय है, यदि यह जानने योग्य है, यदि प्रमेय के अंतर्गत ये सिद्धांत भी आ जाता है, तो इसको अलग से क्यों पढ़ा गया है? तस्य पृथक वचनम, वो किमर्थम को आप जोड़ सकते हैं। उसको अलग से क्यों पढ़ा गया है? किमर्थम नहीं है भाष्य में। यदि वो सिद्धांत प्रमेय है तो इसको अलग से क्यों पढ़ा गया है, उसको बता रहे हैं, अलग से क्यों पढ़ा गया है। तस्य पृथक वचनम, पृथक से क्यों पढ़ा गया है? प्रमेय के अंतर्गत आ जाता है तथापि इसको अलग से पढ़ा गया है। क्यों? अब क्यों का उत्तर दे रहे हैं। लिखने वालों को ध्यान देना पड़ेगा, वहां क्यों लिखना पड़ेगा। ये प्रमेय के अंतर्गत आता है तो भी अलग से क्यों पढ़ा गया है। अब उसका उत्तर देखिए, इसलिए पढ़ा गया है सत्सु सिद्धांत भेदेषु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते न अतो अन्यथा इति। बहुत बड़ी बात बताई गई है। क्या कहा गया? सत्सु सिद्धांत भेदेषु,
अनेकों के सिद्धांत अपने अपने होते हैं। अनेकों के सिद्धांत अपने अपने होते हैं। सबका सिद्धांत अपना अपना है। कई लोग शास्त्रों को देखते हुए ऋषियों के ग्रंथों को घरों में रख के भी सिद्धांत को, सही सिद्धांत को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। पुस्तकें हैं, रुचि नहीं है, वो सुनी सुनी बातों को, अनावश्यक बातों को सिद्धांत बना करके चलते हैं। यहाँ क्यों अलग से पढ़ा गया, उसका उत्तर दिया जा रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत प्रकार के संस्कार हैं सबके, बहुत प्रकार के वातावरणों में रहते हैं सबके गुरुजी अलग अलग हैं, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबके मित्र अलग अलग हैं। जिनके साथ वो रहते हैं, जिन क्रियाओं को देखते हैं, अपने से बड़े जिनको वो मानते हैं, वो जिस प्रकार चलते हैं, कई बार देखा देखी में उन्हीं की बातों को अपना सिद्धांत वो मान लेते हैं। तो जब तक प्रमाणों से अर्थ की सिद्धि नहीं होगी तब तक प्रामाणिक सिद्धांत तो नहीं होगा। तो अब ये सिद्धांत को अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? प्रमेय के अंतर्गत ये सिद्धांत आने पर भी उसको उत्तर दे रहे हैं। सत्सु सिद्धांत भेदेषु, अनेकों के सिद्धांत अपने अपने होने से, और सत्सु सिद्धांत भेदेषु, सिद्धांतों में, सबके सिद्धांतों में भेद होने से, सबके सिद्धांतों में भेद है, भेद होने से, भेदेषु बाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, बाद जल्प और वितंडा प्रवृत्त होते हैं। बाद और जल्प और वितंडा ये सब प्रवृत्त होते हैं। मान लीजिए आपका सिद्धांत और मेरा सिद्धांत, घर वालों का सिद्धांत और गांव वालों का सिद्धांत एक ही हो जाएगा तो और वाद होगा। सत्य को निर्णय करने के लिए परस्पर संवाद होगा। वाद माने सत्य को स्वीकार करना। आपने भी सत्य को स्वीकार कर लिया है, मैंने भी स्वीकार कर लिया है। दो जब आपस में मिलते हैं तो वाद होता है। दोनों का सिद्धांत एक है तो वाद होगा, हाँ या नहीं? होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं, बात को तो स्वीकार करेंगे ना, सत्य को स्वीकार करेंगे अगर सिद्धांत एक है तो। क्या बात चल रही है कि आपस में दो जब मिल करके पक्ष विपक्ष बन करके बातचीत करते हैं तब दूसरा जो पक्ष वाला है दूसरे से जब वो सत्य को सुनता है तो स्वीकार कर लेता है। तो दो बातचीत करते हैं तब दोनों में से एक की बात उसको अच्छी लगी, वो प्रमाणों से सिद्ध किया तो उसकी बात को उसने मान ली। तो इसको कहते हैं, सत्य को मानने को वाद कहा जाता है। आप बातचीत को वाद समझ रहे हैं तो अभी तो वाद का अर्थ हो गया सत्य निर्णय होते ही स्वीकार कर ले। यदि सिद्धांत एक है दोनों का तो वहां पर वाद होगा क्या? जी होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। बात तो सत्य को स्वीकार करना है ना, तो अगर सत्य को दोनों ने स्वीकार कर लिया तो फिर बात होगा। बात तो सत्य को स्वीकार करना है, फिर तो मतभेद रहा ही नहीं। नहीं तो बात विवाद थोड़ी बोले, बात मतलब सत्य को स्वीकार करना। तो सिद्धांत एक ही है। चलिए आप और ठीक से समझने के लिए प्रयत्न करिए। दोनों के बीच आप और
मेरे बीच में बातचीत चल रही है, ये बातचीत चल रही है। आपने कहा ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण? मैंने कहा ईश्वर है, इसका प्रमाण सृष्टि है, वेद है और योगी लोग हैं। तो आपको ये बात जच गई, आपने इसको स्वीकार कर लिया, तो बात खत्म है। निर्णय कर लेने को बात कहा जाता है, सत्य को स्वीकार करने को बात कहा जाता है। तो और बातचीत होगी क्या सत्य को स्वीकार करने के बाद? नहीं जी। आप बोल रहे हैं ईश्वर नहीं है, मैं बोल रहा हूं ईश्वर है। दोनों का सिद्धांत अलग अलग है, इसलिए वाद होता है। यदि दोनों का मत एक हो जाएगा तो वहां वाद नहीं होगा। आप ईश्वर को मानते हैं, मैं भी ईश्वर को मानता हूं, तो चर्चा थोड़ी होती है ईश्वर के विषय में। जो विषय नहीं जानते वो विषय में चर्चा होती है। तो वाद का अर्थ हो गया हम निर्णय में पहुंच चुके हैं, सत्य को हमने स्वीकार कर लिया। तो सिद्धांत में मतभेद नहीं है तो वहां वाद की आवश्यकता नहीं, ये कह रहे। वैसे जल्प किसको कहते हैं? ये न के न प्रकार न पराजित कर दूंगा। ये जल्प की बात कब आती है? जब सिद्धांत भेद होते हैं। वो मानता कुछ है, मैं मानता कुछ हूं, तब जल्प होता है। और जल्प में एक पक्ष दूसरे पक्ष को पराजित करना चाहता है। तो जल्प की आवश्यकता कब हुई? जब सिद्धांत में भेद दिखाई दिया। वाद की आवश्यकता कब हुई? जब सिद्धांत में मतभिन्नता आई। एक मत हो गया तो वहां वाद और जल्प की आवश्यकता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। आगे देखिए, वितंडा प्रवर्तन्ते सत्सु सिद्धांत भेदेषु। सिद्धांतों में सत्सु भेद होने पर ही वाद, जल्प और वितंडा ये तीनों प्रवृत्त होते हैं, ये तीनों दिखाई देते हैं, ये तीनों आते हैं। अब वितंडा क्या है? मैं तो अपना सिद्धांत क्या है बता नहीं रहा हूं, दूसरे के सिद्धांत को खंडन करते जा रहा हूं। यह है वितंडा। वितंडा कब आई अपने पास? हम वैतंडिक कब बनते हैं? जब सिद्धांतों में भेद हो, हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, वास्तविक बोलने वाले के पीछे लगे रहते हैं, उनको खंडन करते रहते हैं, उनके विरुद्ध में लेख लिखते रहते हैं। अपना पक्ष क्या है भाई बताते नहीं। तो इसको कहते हैं वितंडा। ये तीनों के तीनों, यदि हमको किसी से भी बातचीत करनी होती है तो ये तीन सिद्धांत वहां पर आ जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में हम जब सो जाते हैं तभी हमारी बातचीत बंद रहती है। आजकल लोग मौन किसे कहते हैं वो उनको पता ही नहीं। तो मौन पता नहीं है तो वाद, वितंडा और जल्प में पड़े रहते हैं। सिद्धांत के तह तक जाते नहीं है बोल के तीनों में प्रवृत्त होते हैं। वैसे बात बढ़िया है, सत्य को तब जानेगा ना व्यक्ति जब उससे अधिक जानकार व्यक्ति के पास बैठेगा, वो अनुभवी आदमी जो कहता है उसको मानेगा। तो बात तो ठीक है, किंतु तीनों के तीनों प्रवृत्त होते हैं सिद्धांत अनेक होने से, ये कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई?
चलिए आगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपका सिद्धांत और मेरा सिद्धांत बिल्कुल एक है, अलग नहीं है। आप जो मान रहे हैं मैं भी मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं। तो फिर वहां पर वाद की आवश्यकता है। ओ माता जी नमस्ते। वो मेरा बात उनका बात एक ही होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए, चाहे वो यथार्थ हो या यथार्थ नहीं हो, चलेगा। तो किंतु अर्थ की सिद्धि कब होगी? यथार्थ होना चाहिए प्रमाणों से। आप किसी भी पदार्थ को ठीक ठीक जानना चाहते हैं तो क्या है उपाय? क्या है? प्रमाण है। हाँ, यदि आप देखे नहीं, साधना करके उसको आपने जाना नहीं और किसी बड़े से सुना नहीं, मनमानी बोलते हैं तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी एक सिद्धांत ही तो है। मैं ऐसा मानता हूं, ये सिद्धांत है, तब तो झगड़ा है ना। ये झगड़ा क्यों है? मत भिन्नता क्यों है? ईर्षा क्यों है? बस सत्य के तह तक नहीं पहुंचने के कारण, सब अपना अपना सिद्धांत अलग अलग बना देने के कारण। तो कुछ भी मानिए, आपका वो सिद्धांत है, किंतु वो आपने अपना सिद्धांत बना लिया है बोल करके बात जल्प वितंडा चालू है। ये कहना चाह रहे। यदि एक कमरे में रहने वाले, घरों में आप एक कमरे में 2-3 रहते हैं और तीनों मिलकर के एक सिद्धांत को तीनों ने स्वीकार कर लिया, तो उस पर और चर्चा होगी क्या? बातचीत नहीं होगी ना, और हराने जिताने की बात नहीं आएगी ना, बस नहीं आएगी। तो मौन अधिक रहेंगे तो जल्दी आत्म साक्षात्कार होगा। एक कमरे में रहने वाले बात जल्प वितंडा में पड़े रहेंगे, मौन नहीं रहेंगे तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो यहां पर कुछ अलग ढंग से कहना चाह रहे हैं, बात जल्प वितंडा तब प्रवृत्त होते हैं जब सिद्धांत सबका अलग अलग होता है। सिद्धांत माने सबका अपना अपना मत अलग होता है। तब तो क्या होगा? एक हो जाने पर तो वाक्य देखिए क्या लिख रहे हैं, ना अतो अन्यथा इति। सबका मत एक हो गया तो वहां तो मत भिन्नता और तो दिखाई देगी ही नहीं। ना अतो अन्यथा इति, बात जल्प वितंडा वहां पर दिखेंगे ही नहीं यदि सबका मत एक है। सबका मत अलग अलग है, इसलिए वाद जल्प वितंडा ये तीनों दिखाई देते हैं। तो ये सिद्धांत से संबंधित बात हो गई। ये अगर कोई नीति आदर्श और मन आचरण मूल किसी का ऊपर नहीं होने की सिद्धांत कहा जाएगा क्या? उसी को तो सिद्धांत बोल रहे हैं यहां पर। आपका मत जो है ना, वो अभी आपका सिद्धांत है। आपका मत अभी जो है वो आपका सिद्धांत है। आपका मत क्या है? आपका अपना मत एक होगा ना कुछ। आपका अपना मत है कि सुखी जीवन के लिए अर्थ उपार्जन करो, ये आपका मत है। और मेरा मत है सुखी जीवन के लिए विद्या संचय करो।
तो आपने जो मत बना लिया है सुखी जीवन के लिए अर्थ उपार्जन करो, ये आपका अपना सिद्धांत है। और मेरा सिद्धांत है सुखी जीवन के लिए विद्या संचय करो। अब दो मत हो गया, और आपकी और मेरी मुलाकात हो गई कहीं। आपने कहा ये बात ठीक है ना जी, सुखी जीवन के लिए अर्थ संचय करना चाहिए, अर्थ के पीछे लगे रहना चाहिए, उसको लक्ष्य बनाना चाहिए, न तो भविष्य अंधकार नहीं होगा, बच्चे दुखी नहीं होंगे, बच्चे बोलेंगे मेरे माता पिता कैसे थे, मेरे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, तो ये तो सिद्धांत ठीक सिद्धांत नहीं है आपका। अब वहां पर वाद चला, तो कोई भी कुछ भी अपना मत बना सकता है, उसको सिद्धांत यहां पर कहा गया। यदि हम वो सत्य को ही अभी सिद्धांत मानेंगे, अंतिम सत्य, कोई आपका भी सिद्धांत है, मेरा भी सिद्धांत है, वो है, सबका है, तो बात जल्प वितंडा यहां पर प्रवृत्त नहीं होगा। हो रहा है इसलिए सिद्धांत अलग अलग है। तो सिद्धांत आपका कुछ भी हो सकता है। आगे चलिए, आपका सिद्धांत कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी मत बनाइए। तो मनमानी सिद्धांत करते हैं बोल करके अब अवयवों को जानना जरूरी है। अब जो है सप्तम पदार्थ, सातवां पदार्थ, 16 पदार्थों में अवयवाहा, अब उसको हम लोग हिंदी में अवयव बोलते हैं, बहुवचन में ये प्रयोग है, तो अवयवाहा। और यदि क्रमशः इसको पढ़ेंगे 16 पदार्थों में, तो क्या हो गया? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजनम, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव। क्या क्रम प्राप्त, कौन सी संख्या हो गई अवयव की? ठीक, तो सातवां पदार्थ है। तो अवयव किसे कहते हैं? अवयव नाम भाग का है, अवयव नाम हिस्सा का है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना पार्ट्स, पार्ट्स, वही अवयव है। टुकड़ा, टुकड़ा को भी अवयव कहते हैं। तो यहां पर अवयव शब्द सामूहिक नाम है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांचों का सामुदायिक नाम यहां पर अवयव है। तो अवयव, 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 न्याय दर्शन में अवयव जब बोलेंगे तब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन को माना जाएगा। ये अनुमान प्रमाण के 5 भेद हो गए, किंतु अनुमान को ही सिद्ध करने के लिए 5 अवयव हैं, किंतु सब अवयवों में प्रमाण है। अनुमान में ही 5 अवयव होते हुए प्रतिज्ञा में भी अलग प्रमाण है, अनुमान में अलग प्रमाण है, और उदाहरण में अलग प्रमाण है, उपनय में अलग प्रमाण है। तो अवयव को अवयव क्यों कहा जाता है? अब ईश्वर महर्षि वात्स्यायन जी क्या कहते हैं देखेंगे। अवयव को अवयव क्यों कहते हैं? किसी ने कह दिया कि ईश्वर न्यायकारी हैं, ऐसे ही बोल देने से नहीं चलेगा भाई। आप ईश्वर को न्यायकारी क्यों मानते हो, हेतु दो। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है? ईश्वर न्यायकारी हैं, हेतु देना पड़ेगा। आप न्यायकारी मानते हैं तो क्यों मानते हो बताओ।
ऐसे ही बताने से नहीं चलेगा। आप जो प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हो ईश्वर न्यायकारी है, आप कोई दृष्टांत उदाहरण दे करके सिद्ध करो ईश्वर न्यायकारी। तो तीनों की आवश्यकता है, अर्थात ईश्वर न्यायकारी है, प्रतिज्ञा क्यों है, हेतु इसलिए इस जैसा है, उदाहरण तुलना करके बताना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, तुलना उस जैसे होने से ईश्वर न्यायकारी, उपनय तुलना करके बताना है। आपकी बात ऐसी ही नहीं मान ली जाएगी, तो तुलना करने को उपनय करें। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, निगमन भी होगा, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं। तो इस पर तो आगे हम चर्चा करेंगे। केवल अवयव को अवयव क्यों कहा जाता है, इसको हम देख रहे हैं। तो संस्कृत की पंक्तियों को देखिए। साधनीय अर्थस्य शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते तस्य पंच अवयवाः प्रतिज्ञादयः समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते। ये वार्तिक है, पीछे जो आया वो भी हाँ, ये उच्यन्ते तक वार्तिक है। और अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थ सिद्धांत वो भी वार्तिक है। वो एक एक वार्तिक के भाग हैं, खंड है। महर्षि वात्स्यायन जी वार्तिक भी स्वयं लिख रहे हैं और उसकी व्याख्या भी स्वयं कर रहे हैं। जिस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं, उस पंक्ति का अर्थ क्या है देखिए। साधनीय, जिस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसको साधनीय कहते हैं, अर्थात सिद्ध करने योग्य जो बात है वो साधनीय है। तो साधनीय अर्थस्य शब्द समूह सिद्धि। तो जितने शब्दों के समूह में, जितने साधनीय अर्थस्य, हाँ, साधनीय अर्थस्य यावती शब्द समूह, यावती माने जितने, सिद्ध करने योग्य यावती जितने शब्द समूह है, शब्दों के समूह में सिद्धि हो जाती है, अर्थात जितने शब्द समूहों में सिद्धि हो जाती है सिद्ध करने योग्य विषय की, अर्थात सिद्धि हो जाती है। सिद्धि परिसमाप्यते, अर्थात प्रत्येक विषय को, अर्थात प्रत्येक बात को सिद्ध करने के लिए न्याय कहता है 5 वाक्यों से सिद्ध करो। तो 5 वाक्यों से शब्द समूह की सिद्धि हो जाती है। परिसमाप्यते माने समाप्त हो जाती है, सिद्धि हो जाती है। तो अर्थ क्या हुआ, सिद्ध करने योग्य जितने शब्दों के समूह में सिद्धि हो जाती है, वो सिद्धि जो हो जाती है वस्तु, उसके 5 अवयव होते हैं। तस्य पंच अवयवा माने उस विषय को सिद्ध करने के लिए 5 बातें होती हैं, उसको पंच अवयवा कहते हैं। इसको और थोड़ा विस्तार में जाइए। कोई भी विषय है, कोई भी बात है, उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसको पूर्ण करने के लिए 5 चीजें आपको चाहिए। 5 प्रकार के वाक्य आपको बोलने होंगे। ऐसे ही कोई विषय पूर्ण नहीं हो जाएगा।
दूसरे नहीं पकड़ लेंगे। आपकी बातें वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप 5 वाक्यों से आप अपनी बात को नहीं रखते। तो कोई भी विषय तब पूर्णता को प्राप्त होता है जब उसके 5 अवयव होते हैं, 5 टुकड़े होते हैं, 5 खंड होते हैं, उसको 5 विभागों में बांट दिया जाता है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्सों में विषय को विभक्त करके बताइए। तस्य पंच अवयवा, वो 5 अवयवा कौन कौन है? तो यहां पर नाम दे दिया गया। वो 5 अवयव कौन कौन हो गए? तो कहा प्रतिज्ञा आदय। प्रतिज्ञा आदय का अर्थ हो गया प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनम, ये 5 हो गए। प्रतिज्ञादय का अर्थ 5। समूह, ये समूह, अपेक्षा, 5 बातों की अपेक्षा की जाती है, उसको अवयवा उच्यन्ते, उसको अवयव कहते हैं। किसी भी विषय को सिद्ध करने के लिए 5 छोटे छोटे जो खंड होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको, उनके समूह को अवयव कहते हैं। वन का अर्थ एक एक पेड़ नहीं, पेड़ों का समूह। शरीर का अर्थ केवल हाथ पैर नासिका मुंह नहीं, पूरा शरीर के 5 अवयव। संपूर्ण समूह को यहां पर अवयव शब्द से पढ़ा गया। वो समूह में क्या क्या है? तो प्रतिज्ञादय हैं, ऐसा कह दिया गया। तो 5 वाक्यों को मिला करके एक बात पूरी होती है। उन सब को अलग अलग करेंगे तो उनको 5 अवयव कहेंगे। अलग अलग करेंगे तो 5 अवयव कहा जाएगा। इसी को संस्कृत में क्या कहा? प्रतिज्ञादय समूह अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते। उसी को यहां पर क्या कहा? तस्य 5 अवयवा प्रतिज्ञादय। वो अवयव नाम से जानते हैं और अलग अलग कर देते हैं तो 5 अवयव नाम से जानते हैं। एक साथ उच्चारण करेंगे तो अवयव शब्द से, अलग अलग बोलेंगे तो 5 अवयव शब्द से। तेसु, तेसु देखिए, उनमें, तेसु प्रमाण समवाय आगम प्रतिज्ञा। तेसु, तेसु, इसको ध्यान रखिए। तेसु, उनमें, प्रमाण समवाय, प्रमाण समवाय, ये शब्द का अर्थ क्या है? प्रमाण समवाय। तेसु प्रमाण समवाय, समवाय कहते हैं इकट्ठा को, समूह को, समावेश को। तो यहां पर कहा गया तेसु प्रमाण समवाय, वे सब प्रमाणों के समवाय हैं, अर्थात अवयव जो हैं वो प्रमाणों के समूह रूप हैं। जो अवयव हैं वो प्रमाणों के समूह रूप हैं। अवयव प्रमाणों के समूह रूप को कहा जाता है। अर्थात सबके सब प्रमाण, सबके सब प्रमाण का अर्थ क्या है? न्याय दर्शन कितना प्रमाण मानता है? हाँ, वो जो 4 प्रमाण है वो सब अवयव में आ जाते हैं। प्रमाणों का समुदाय अवयव में निहित है। कैसे निहित है बताइए, स्पष्ट करिए। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आगमः प्रतिज्ञा, अवयवों में जो प्रथम अवयव है प्रतिज्ञा वाक्य है, वो प्रतिज्ञा वाक्य को आगम प्रमाण कहते हैं। प्रतिज्ञा के अंदर आगम प्रमाण सन्निहित है।
आगम प्रमाण में प्रतिज्ञा आती है। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जो सिद्ध कर रहा हूं, सिद्ध करने को प्रतिज्ञा कहा जाता। मेरी अपनी ये मान्यता है, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, तो मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं, अर्थात मैंने उसको अनुभव में लाया है, किया है, तो वो आगम प्रमाण हो। मैं पढ़ के बोल रहा हूं ईश्वर न्यायकारी है, वो आगम प्रमाण। आगमः प्रतिज्ञा हेतु अनुमानम। हेतु अनुमान प्रमाण है, अर्थात अनुमान प्रमाण के अंतर्गत हेतु होता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत उदाहरण होते हैं। उदाहरण प्रत्यक्ष का दिया जाता है। जिसको आप उदाहरण दे रहे हैं वो उस विषय को साक्षात्कार कर लिया होगा, तब आपका उदाहरण उदाहरण माना जाएगा, ना तो नहीं। तो वो प्रत्यक्ष है। उदाहरण विषय प्रत्यक्ष होता है। उपनयनम उपमानम, उपमान प्रमाण के अंतर्गत उपनय आ जाता है। और सबका सामूहिक नाम यह ऐसा ही है, उसको निगमनम इति, उसको निगमन कहते हैं। तो निगमन जो होता है वो पूरा सार होता है, सबका निचोड़ होता है सबका। किंतु वो जो चार वाक्य होते हैं वो चार प्रमाणों में सन्निहित है। यह अनुमान प्रमाण के अंतर्गत 5 अवयव होते हुए भी अलग अलग एक एक प्रमाण के साथ रहते हैं, ये बता रहा है। अब इस पर और विचार करेंगे। तो आज की कक्षा में हमारे मध्य हमारे परम आदरणीय आशुतोष जी महाराज उपस्थित हैं और उच्च कोटि के साधक हैं, दर्शनों के बहुत बड़े वक्ता और ज्ञाता हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे मध्य। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको साधन।